यूजीसी नेट जून 2026 का एग्जाम शेड्यूल आउट हो गया है एंड सब्जेक्ट वाइज भी यहां पे डेट आ गई है। आप लोगों ने उसको देख ही लिया होगा। इस एग्जाम में आपको पता है कि दोनों ही बच्चे अपियर हो सकते हैं, जो मास्टर्स जिन्होंने कर लिया है एंड मास्टर्स जो अपने फाइनल ईयर में है या फर्स्ट ईयर में है। ठीक है, तो इसमें अपियरिंग वाला बच्चा भी अपियर कर सकता है। ठीक है, खैर जब हमने सेशन किया तो एक इशू यहां पे हाईलाइट होकर आया है जिसपे शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन ये काफी बच्चों के लिए परेशानी भरा है और बहुत सारे बच्चे शायद पेपर नहीं दे पाएंगे। वो क्या है, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 24 तारीख को पॉलिटिकल साइंस का इग्नू का भी एग्जाम है, उसी दिन पॉलिटिकल साइंस का भी एग्जाम दे दिया गया है। एंड ये सेम इशू यहां पर कहीं ना कहीं जो है आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चों का यहां पे 24 तारीख को बीएड का भी सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम है। यहीं पे सेम दिक्कत जो है वो इकोनॉमिक्स के पेपर में भी देखने को मिल रही है। तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट का भी यही इशू है। अब ये बच्चे जिनका डेट यहां पे क्लैश हो रही है, ये पेपर नहीं दे पाएंगे। मैं आपको इसको और यहां पे दूसरी फाइल में अगर मैं दिखाऊं यहां पे, तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड है जिनका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। आप देख सकते हैं 24 तारीख को मॉर्निंग स्लॉट में 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में एमपीएससी 4, ये यहां पे डेट शीट भी आप देख सकते हैं। 24 तारीख को एमपीएससी 4 का एग्जाम है सुबह 10 बजे से 1 बजे के बीच में। ठीक है, एंड यहीं पे अगर आप देखेंगे कि एनटीए का पेपर कब है, तो एनटीए का पेपर भी 24 तारीख को सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में 9 से 12 में ये पेपर है। अब इन बच्चों के सामने दुविधा है कि हम अपना यूजीसी नेट का पेपर दें या अपना मास्टर्स का पेपर दें या फिर क्या करें, क्योंकि अगर हमने मास्टर्स का पेपर छोड़ा तो भाई बैक लग जाएगी, और अगर यूजीसी नेट का पेपर छोड़ दिया तो 6 महीने हमें और इंतजार करना पड़ेगा। जितनी तैयारी हो सकता है, इनमें से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने लग के पूरी मेहनत से तैयारी की होगी और वो किसी भी तरीके का गैप नहीं चाहेंगे। इसी साल उनका मास्टर्स कंप्लीट होगा और वो चाहेंगे कि जल्दी से जुलाई में वो इस एग्जाम को क्वालिफाई करें, देन पीएचडी के लिए वो अप्लाई करें। अगर ऐसा नहीं होता है, ये बच्चे पेपर नहीं दे पाएंगे अभी, तो ये दिसंबर में पेपर देंगे। दिसंबर का फिर रिजल्ट वहां पे आपको पता है कि जनवरी फरवरी के आसपास आएगा, और ये इस साल पीएचडी नहीं शुरू कर पाएंगे। फिर यहां पे करीब 1 साल का बीच में गैप आ जाएगा मास्टर्स एंड पीएचडी के बीच में। इस 1 साल की जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि 1 साल की कीमत बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, खैर बच्चे काफी परेशान हैं और इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके बारे में हम बात करेंगे, बट इसमें हम एक बार दूसरा सब्जेक्ट भी देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स का भी सेम हाल है। आप यहां पे देख सकते हैं इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो 30 तारीख को है मॉर्निंग शिफ्ट में। एंड इकोनॉमिक्स का अगर आप डेट शीट में भी देखेंगे तो 30 तारीख को यहां पे सेकंड शिफ्ट में इनका भी एक पेपर है MECE 004। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स वालों के साथ भी सेम दिक्कत है। हाँ, इकोनॉमिक्स वालों में ऐसा है कि मॉर्निंग शिफ्ट में आपका जो है वो नेट का पेपर है एंड इवनिंग शिफ्ट में आपका ये मास्टर्स का पेपर है। बट उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आप सेम सेंटर देंगे। जहां पे आपका मास्टर्स का सेंटर गया है वहीं पे आपका नेट का भी सेंटर जाएगा, तब तो चलो ठीक है, आप थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं कि शायद हम मैनेज कर लें। बट अगर सेंटर अलग अलग जगह है तो ये बच्चा कैसे मैनेज करेगा। ऐसी सिचुएशन में ये जो 2 सब्जेक्ट के बच्चे हैं, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इसमें और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमारे पास ये 2 ही सब्जेक्ट का मतलब ये 2 ही सब्जेक्ट के जो इशू हैं वो हमारे पास आए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पे ये है कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो मैं आपको यहां पे 3 कंडीशन बताऊंगा। पहली चीज ये कि अभी 6 तारीख है, पेपर आपका 24 और 30 को है, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि यहां पे डेट शीट चेंज हो सकती है। दोनों ही जगह हमें ट्राई करना है। एनटीए के लेवल पे आप भी मेल भेजिए, मैं भी मेल भेज दूंगा। ठीक है, शायद अगर वो उसको कंसीडर करेंगे तो वो भी चेंज कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी अभी भी वहां पे है। जब लास्ट का बहुत कम दिन बचे होते हैं तब पॉसिबिलिटी कम होती है, लेकिन अभी खूब टाइम है, तो शायद ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर प्रेशर क्रिएट किया जाएगा तो इसको कंसीडर किया जाएगा। दूसरी चीज, अगर एनटीए नहीं करता है तो आपको दोनों स्तर पे ट्राई करनी है। आपको इग्नू में अपने डिपार्टमेंट में एंड अपने मतलब आपकी जो यूनिवर्सिटी है आपको वहां पर भी मेल करना है, क्योंकि उनके लिए डेट को आगे पीछे करना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे मतलब मल्टीपल एग्जाम चल रहे हैं, जुलाई तक वो इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहे हैं, तो वो डेट चेंज कर देंगे तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए ज्यादा सहूलियत भरा होगा। एनटीए क्योंकि अपना शेड्यूल इशू कर चुका है तो यहां पे पॉसिबिलिटी कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती है। तो आप अपने यूनिवर्सिटी के लेवल पे आप इसको डील करने की कोशिश कीजिए, आप वहां पे मेल कीजिए, वहां पे रिक्वेस्ट कीजिए। एनटीए के लेवल पे मैं भी मेल भेज दूंगा, आप भी अपनी तरफ से एक मेल ड्राफ्ट करके भेजिए जिसमें आप ये सबूत लगा के भेजिए कि ये हमारा एडमिट कार्ड है। ठीक है, एंड इस डेट के हिसाब से हमारी यहां पर मतलब एग्जाम शेड्यूल हमारा क्लैश कर रहा है और ये कहीं ना कहीं हमारा 1 साल बर्बाद करेगा। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा मेल ड्राफ्ट करके आप मेल कर सकते हैं। तीसरा चीज, इनकेस अगर नहीं होता है, इन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर इसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है, तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आपको प्रायोरिटी अपने मास्टर्स वाले एग्जाम को देनी चाहिए। ये एग्जाम 6 महीने बाद दोबारा फिर से आएगा बच्चा, बट आपका मास्टर्स में अगर बैक लग जाएगी तो आप अगर इस बार मास्टर्स में आप कोई पेपर छोड़ेंगे तो आप अगले साल दोबारा जब सेम आपका 4th सेमेस्टर का पेपर चल रहा होगा तभी आप उनके साथ बैठ पाएंगे। ठीक है, और हो सकता है अगले साल फिर इसी टाइम में आपका पेपर क्लैश कर जाए। ठीक, तो अभी आपको पहले अपना मास्टर्स कंप्लीट करना है, देन दिसंबर वाले में फिर आपको अपना यूजीसी नेट टारगेट करना है। तो मैंने आपको 3 ऑप्शन बता दिए हैं, एक में मैं आपकी हेल्प करूंगा, एक में आप खुद अपने यूनिवर्सिटी के लेवल पे ये कोशिश कीजिए। नहीं भी अगर हो पाएगा तो आपको लास्ट
केस में आपको क्या चूज करना है, आपको अपने मास्टर को प्रायोरिटी दीजिए, आप अपना मास्टर कंप्लीट कीजिए, देन दिसंबर वाले एग्जाम के लिए आप टारगेट कीजिए। आपके और भी कोई अगर इशू है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई और सब्जेक्ट के अगर ऐसे बच्चे हैं तो आप भी नीचे मतलब कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। परेशान होने की जरूरत नहीं है, देयर इज पॉसिबिलिटी कि शायद कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। कोशिश करके देखते हैं, क्या ही बिगड़ जाएगा। थैंक यू।